हाँ तो डियर स्टूडेंट, एमएससी फाइनल फिजिक्स में एक बार फिर कल के कंटिन्यू करते हुए कल हम आपको टीएम मोड बता रहे थे, है ना। टीएम मोड के बारे में बताना था हमको। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड, हमने डिफरेंट टाइप के मोड बताए थे, तो इसका मैंने कुछ राइट अप लिखा है ट्रांसवर्स मोड में। तो ट्रांसवर्स मोड क्या है? पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है। दिस इज व्हाट इज द फील्ड पैटर्न ऑफ रेडिएशन in the plane perpendicular to the radiation propagation direction। तो जिस डायरेक्शन में जेड प्रोपेगेशन डायरेक्शन है, तो एक्स वाई जो प्लेन है, उसमें फील्ड पैटर्न है। एक्स वाई प्लेन में फील्ड पैटर्न, वो मोड कहलाता है। पर्टिकुलर फील्ड पैटर्न किस तरह का पैटर्न होगा? अलग अलग मोड का अलग अलग पैटर्न होगा। इसका रीजन क्या है? ट्रांसवर्स मोड का रीजन ये है, बिकॉज ऑफ बाउंड्री कंडीशंस इम्पोज्ड ऑन द वेव बाय द वेव गाइड की वॉल आती है ना, वो उसको कन्फाइंड कर देती है। वेव गाइड की वॉल से बाहर नहीं जा पाता, तो वो एक बाउंड्री बन जाती है। तो ये इसकी कंडीशन है फिर मोड होने की, पर्टिकुलर मोड। तो हेलो मेटल वेव गाइड मस्ट हैव जीरो टेंजेंशियल, ये कंडीशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उस पे जीरो होना चाहिए वॉल्स पे के ऊपर। तो ट्रांसफर वो बिटवीन वॉल उसके कारण होता है। आप इसको पढ़ लेना और है सब समझ आ जाएगा। टाइप्स ऑफ मोड्स में देखिए, टाइप्स ऑफ मोड्स वैसे कल मैंने बताया, फिर भी इसका वो है एक टीईएम मोड, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मोड, और दो तरह के टीएम मोड और टीई मोड। तो मोड्स इन वेवगाइड में ये टीईएम मोड, टीई मोड और टीएम मोड, और एक हाइब्रिड मोड होता है जो दोनों का मिक्सचर और होता है कभी कभी। तो ये डिफरेंट कुछ लाइन्स हैं, आप पढ़ सकते हो इनको। तो आज मैं फिर टीएम मोड से ये डिटेल्स स्टार्ट करते हैं। टीएम मोड की डिटेल से स्टार्ट करते हैं। टीएम मोड, टीएम मोड में ट्रांसवर्स मोड तो है ही है, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसवर्स परपेंडिकुलर, ये जेड डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड या तो इस वाई डायरेक्शन में है या इस एक्स डायरेक्शन में है। जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। तो कंपोनेंट कौन से बचे? एच एक्स और एच वाई मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये ट्रांसवर्स मोड हुआ कि ये कंपोनेंट एग्जिस्ट करेंगे, एच जेड जीरो होगा। तो हम क्या करेंगे, हमने जो मैक्सवेल की 6 इक्वेशंस थी ना, तो पुट एच जेड इक्वल टू जीरो इन 6 मैक्सवेल इक्वेशन। कौन सी थी ना? 1A से 2C तक। तो हम उनको सिर्फ कौन कौन सी यूज लेनी है? 1A, 2A, 1B और 2B, चार इक्वेशंस में हम एच जेड पुट कर देंगे, तो हमारे पास फील्ड इक्वेशंस निकल आएंगी। तो मैं उनमें एच जेड इक्वी रख करके पुट करता हूँ। तो जो एच एक्स की वैल्यू है, आप देखना पुरानी उसमें, तो एच एक्स की वैल्यू निकल के आएगी जे ओमेगा म्यू, जे ओमेगा एप्सिलॉन, म्यू नहीं, जे ओमेगा एप्सिलॉन अपॉन एच स्क्वायर डेल्टा ई जेड अपॉन डेल्टा वाई। बाकी एच जेड की फॉर्म में और थी वो, यहाँ पर टर्म जो एच जेड था जिसमें है, तो उसमें एच जेड जीरो लिख देंगे, तो बची हुई सिर्फ इतनी रह जाएगी एच एक्स की वैल्यू। क्योंकि एच एक्स एच वाई से हमने या तो ई जेड के फंक्शन थे या एच जेड के फंक्शन थे, एच जेड जीरो हो गया, तो एच वाई की वैल्यू निकल करके आएगी माइनस जे ओमेगा एप्सिलॉन अपॉन एच स्क्वायर
डेल्टा ई जेड अपॉन डेल्टा एक्स। बाकी दूसरी टर्म है वो जीरो हो जाएगी एच जेड के कारण। ई एक्स की वैल्यू निकल के आएगी माइनस गामा अपॉन एच स्क्वायर डेल्टा ई जेड अपॉन डेल्टा एक्स, और फिर वो अगली टर्म जीरो। ई वाई बराबर माइनस गामा अपॉन एच स्क्वायर डेल्टा ई जेड अपॉन डेल्टा वाई, ये जीरो। तो हमारे पास ये चार इक्वेशंस निकल करके आई। तो अब एच जेड हमने मान लिया है जीरो, क्योंकि मोड कौन सा है, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक। तो अब सिर्फ क्या वैल्यू निकालनी है, वी हैव टू कैलकुलेट ओनली ई जेड। तो ई जेड की वैल्यू हम कैलकुलेट करें और इन चार इक्वेशंस में हम रख दें तो हमारे पास फील्ड इक्वेशंस आ गई। ई जेड तो कैलकुलेट कर ही लेंगे, एच एक्स एच वाई ए एक्स ई वाई, चार ये चार और एक पांच, और छठी जीरो। तो छह इक्वेशंस आ गई, ये कंप्लीट फील्ड इक्वेशंस होंगी। तब हमारा मेन एम रह गया ई जेड को कैलकुलेट करना। तो नाउ कैलकुलेट ई जेड। ई जेड कैलकुलेट के लिए हम क्या है, जो वेव इक्वेशंस है उसको काम में लेंगे। वेव इक्वेशन वैसे तो मैक्सवेल इक्वेशन से बनी है। मैक्सवेल इक्वेशन थी ना, डेल क्रॉस एच बराबर जे ओमेगा एप्सिलॉन ई, और डेल क्रॉस ई बराबर माइनस जे ओमेगा म्यू एच। ये दो मैक्सवेल इक्वेशन है, इन दोनों के कंबाइंड कर देते हैं तो हमारे पास डेल स्क्वायर एच या डेल स्क्वायर ई के फॉर्म में लिख लेता हूँ। चलो पहले मैं डेल स्क्वायर ई इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन ई। तो ई में हम कोई सा ही कंपोनेंट लें उसके लिए वैलिड होगी। तो हम इसको जेड कंपोनेंट के लिए लें, मान लो जेड निकालना है तो डेल स्क्वायर ई जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। डेल स्क्वायर क्या होता है, डेल स्क्वायर ई जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर ई जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन ई जेड। तो ये इक्वेशन से हम ई जेड, ये ई जेड है, ई वाई गलत लिख दिया है यहाँ पे, ई जेड। तो इन फॉर्म ऑफ ई जेड फॉर्म में दिस इज द वेव इक्वेशन। तो ये वेव इक्वेशन आई हमारे पास। तो हम देख लिए, हमने एक जगह पढ़ा था, ध्यान रखिए, डेल्टा बाई डेल्टा जेड इक्वल टू माइनस गामा। क्योंकि हमने ये माना है कि जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेशन होता है, तो वो प्रोपेगेशन है वो जो ई रेस टू माइन एक्सपोनेंशियली जेड की वैल्यू कम होती है। तो ये हमने निकाला है, पहले आप देखना। तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर ई जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू गामा स्क्वायर ई जेड। तो हम इसको लिखें यहाँ पे, डेल स्क्वायर ई जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ई जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर ई जेड इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, या डेल स्क्वायर ई जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर ई जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन ई जेड। ये हमारे पास ये इक्वेशन आई।
डेल स्क्वायर ई जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ई जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर ई जेड, क्योंकि ये जो ब्रैकेट वाली चीज थी ये हम जानते हैं क्या है, एच स्क्वायर के बराबर है। कांस्टेंट पहले ही निकाला हुआ है हमने। तो ये हमारे पास एक वेव इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। तो ई जेड है वेव गाइड में, जो वेव गाइड हमने जानते हैं ना, ये वेव गाइड है, ये क्या है, वेव गाइड ये है, और जेड डायरेक्शन में ये है। तो किसी जगह जेड पोजीशन पर यहाँ से यहाँ तक का ये कोऑर्डिनेट जेड हो गया मान लीजिए, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो ई जेड होगी। तो वो इस एक्स पे भी डिपेंड करेगी, एक्स पे भी डिपेंड करेगी, और वाई पे भी डिपेंड करेगी, और जेड पे तो कर ही रही है, वो माइनस गामा जेड की तरह कर ही रही है ये। तो ये ई जेड है, ये तीनों पे डिपेंड करती है। ई जेड क्या होता है, ई जेड इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई और जेड। तो हम इसको ऐसा लिखते हैं, ई जेड 0 एक्स वाई और एक कंपोनेंट ई कंपोनेंट जेड। यहाँ पर ई जेड 0 ये एक्स वाई का कंपोनेंट है ना, ये क्या है, एक्स वाई इक्वल टू एक्स और ये वाई वाई। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं। तो इसको हम यहाँ रखें तो क्या आएगा, देखिए, डेल स्क्वायर एक्स अपॉन एल एक्स स्क्वायर वाई वाई और ई जेड प्लस डेल स्क्वायर वाई वाई अपॉन ई जेड, जेड सिर्फ जेड इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर एक्स एक्स वाई वाई। अब इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, इससे डिवाइड कर देते हैं, इस क्वांटिटी से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास ये इधर आ जाएगा एक्स एक्स डी। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल किया है पहले भी आपने, कई जगह करते रहते हैं, तो वही चीज हम कर रहे हैं। वाई वाई डेल स्क्वायर वाई अपॉन बराबर माइनस एच स्क्वायर। ये आएगा ना, देखिए यहाँ पे ये दो कट जाएंगे और नीचे ये आ जाएगा, डिवाइड करेंगे, यहाँ पर ये दो कट जाएंगे और नीचे ये आके रह जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये तीनों के तीनों कट जाएंगे। तो इससे डिवाइड, ये जो ये है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का जो है, इससे डिवाइड किया है, डिवाइड। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, देखिए ये सिर्फ x का फंक्शन है, ये पार्ट फंक्शन ऑफ x, और ये पार्ट फंक्शन ऑफ y, और ये कांस्टेंट। तो x और y कोऑर्डिनेट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे, कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। तो ये एक कांस्टेंट के बराबर है, तो ये इंडिविजुअल भी कांस्टेंट के बराबर होंगे। आपने ऐसा पढ़ा होगा। तो ये ईच पार्ट
of equation should be separately equal to constant। तो हम क्या करते हैं, इनको कांस्टेंट मान लेते हैं। 1/x डेल स्क्वायर x अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको मान लेते हैं मैं बी स्क्वायर माइनस का डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई, यानी कि एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब हमको क्या करना है, ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। ये इक्वेशंस हमारे पास दो वेव जो इक्वेशन आए, डिफरेंशियल डबल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1/x डेल स्क्वायर x अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। इक्वेशंस का हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो क्या सॉल्यूशन आएगा इसका, इसका सॉल्यूशन आएगा x बराबर, इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे एक कांस्टेंट c1 cos bx प्लस c2 cos sin bx। और ऐसे ही सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1/y डेल स्क्वायर y अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन y क्या आएगा, c3 cos ay प्लस c4 sin ay। तो अब हमारे पास देखिए x और y की वैल्यू हमको निकालनी है, क्योंकि ये हमको एच जेड निकालना है ना, ई जेड निकालना है, तो एक्स और वाई का फंक्शन है वो। तो अब हम इसको निकालने के लिए अब हमको चार कांस्टेंट c1 c2 और ये c3 और c4, तो वी हैव टू कैलकुलेट c1 c2 c3 और c4। तो हमारे पास हम ई जेड की वैल्यू अकेले निकाल लेंगे। तो हम आज यहीं ख़त्म करते हैं, तो कल हम c1 से c4 कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।